हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 की हिंदी में जो हमारा काव्य है, काव्य के किसी कवि का जीवन परिचय पूछा जाता है। तो जयशंकर प्रसाद का जो जीवन परिचय है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी कि जयशंकर प्रसाद का जो जीवन परिचय है काफ़ी सालों से पूछा जा रहा है, हर साल ये पूछा जाता है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय हर साल ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इनका जीवन परिचय काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनका जीवन परिचय हम आसानी से कैसे लिख सकते हैं इस वीडियो में हम समझाने वाले हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमने इनका जीवन परिचय अपनी भाषा में लिखा हुआ है। अगर आप मीन्स जीवन परिचय को तैयार करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप तैयार कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय कैसे लिखेंगे। और एक बात और कि इस जीवन परिचय में हमने बहुत छोटा लिखा है। ठीक है, और यानी कि आप आसानी से तैयार कर सकते हैं और आपके पूरे पूरे नंबर भी मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि पूरे पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, पूरे पूरे आपको नंबर भी मिल जाएंगे अगर इस तरीके से आप लिखेंगे तो एक बात बता दें कि आपको प्रश्न कैसे पूछता है। ठीक है, जो एग्जाम में प्रश्न होता है वो कैसे पूछता है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। साहित्यिक परिचय देना है और उनके प्रमुख कृतियों का उल्लेख करना है। और यह जो है ब्रैकेट में आप देख रहे होंगे कि अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द का होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें लिखना है और 5 नंबर आपके निर्धारित होते हैं और 3 आपको ऑप्शन दिए रहते हैं कि मतलब 3 में से किसी एक पर कवि का साहित्यिक परिचय या उनकी प्रमुख रचना लिखनी होती है। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है मैथिली शरण गुप्त का, जयशंकर प्रसाद का और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का। तो इस वीडियो में हम जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय को देखेंगे बहुत ही आसानी तरीके से। ठीक है, चलिए हम देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय क्या है। सबसे पहले हम जीवन परिचय इस तरीके का हेडिंग देंगे और हेडिंग देने के बाद से हमें कैसे लिखना है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में वाराणसी के प्रसिद्ध सुंगनी साहू परिवार में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था ये चीज़ लिखना है पहली लाइन में आपको। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में वाराणसी के प्रसिद्ध सुंगनी साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद था। जो भी आपको कीवर्ड लाइन दिखे, जो भी आपको ऐसी लाइन दिखे जो कि अच्छी है, जो कि इम्पोर्टेंट है, उसको आपको हाईलाइट कर देना है। ठीक है, ये अत्यंत प्रभावशाली थे। इन्होंने 9 वर्ष की अल्प आयु से ही कविता करना शुरू कर दिया था, प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, इन्होंने 9 वर्ष की आयु से ही कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था, शुरू कर दिया था। 9 वर्ष की आयु से ही ये कविता लिखते हैं। आगे देखिए क्या है, आगे आपको क्या लिखना है। देखिए बहुत सिंपल था कि नहीं, यहाँ तक तो आप आसानी से कर लेंगे। सबसे पहले उनका जन्म लिखेंगे, जन्मस्थान लिखेंगे, उनके पिता का नाम लिखेंगे। उसके बाद से हमने क्या किया कि ये लिख दिया कि 9 साल की आयु में उन्होंने कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था। बस सिंपल सा तरीका है और इतनी चीज़ें तो आपको ऐसे भी पता हो जाएगा। और आगे देखिए थोड़ा सा आपको लिखना है, बस बहुत बहुत कम बताऊंगा इस वीडियो में और बहुत ही अच्छा तरीके से ठोस में बताऊंगा ताकि आपको तुरंत तैयार भी हो जाएगा और पूरे पूरे नंबर भी मिल जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या है। प्रसाद जी का पारिवारिक जीवन सुखी नहीं था। इनका जो पारिवारिक जीवन था सुखी नहीं था। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया। जब ये 9 वर्ष से कुछ आगे की आयु के थे तभी इनके माता पिता का देहांत हो गया। इस कारण इनकी शिक्षा में बाधा उत्पन्न हुई। इसलिए इनकी शिक्षा में बाधा उत्पन्न हुई। अतः घर पर ही इन्होंने अनेकों भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। इनको जीवन भर विषम परिस्थितियों को संघर्ष करना पड़ा। ठीक है, इनको जीवन भर विषम परिस्थितियों से संघर्ष करना पड़ा। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे मेहनत किए, बहुत सारे संघर्ष किए, तब जाके ये एक कवि के रूप में निखरे। फिर भी इन्होंने साहित्य साधना का साथ नहीं छोड़ा। इतने सारे प्रॉब्लम्स, इतनी ज़्यादा समस्याएं आने के बाद भी इन्होंने साहित्य साधना यानी कि जो हमारे कविता लिखने का इनका गुण था या लेखन कार्य में इनकी जो रुचि थी उसे इन्होंने नहीं छोड़ा। माँ भारती का यह अमर गायक, देखिए इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो जो लेखक है, जो एग्जामिनर है, वो तुरंत आप प्राकर्षित हो जाएगा इस तरीके का वर्ड दे करके। माँ भारती का यह अमर गायक जीवन के केवल 48 बसंत देखकर 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को परलोकवासी हो गए। ठीक है, और क्या हो गए? परलोकवासी हो गए। तो ये हो गया हमारा जीवन परिचय। जीवन परिचय में आपको इतनी चीज़ लिखनी होती है। इतनी चीज़ लिखने के बाद से आपको कृतियाँ हेडिंग देनी है। ठीक है, अब कृतियाँ हेडिंग, डायरेक्ट कृतियाँ हेडिंग देनी है। क्यों? क्योंकि देखिए जीवन परिचय तो हो गया हमारा और उसके बाद से कृतियाँ देनी है। और प्रश्न में भी यही कहा गया था कि साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी एक एक कृतियाँ लिखे। तो साहित्यिक परिचय का मतलब जीवन परिचय हमने दे दिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कृतियों के बारे में इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी। ठीक है,
तो अब जयशंकर प्रसाद जी की कृतियों की बात की जाए तो आपको हेडिंग देनी है, अगली हेडिंग कृतियाँ, और कृतियाँ हेडिंग दे करके आपको आसानी से ये चीज़ें लिख देनी है। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे एक महान कवि, सफल नाटककार, श्रेष्ठ उपन्यासकार, कुशल कहानीकार एवं गंभीर निबंधकार थे। इनकी रचनाएं निम्न है। ये कवि भी थे, ये लेखक भी थे, क्योंकि नाटक भी लिखते थे, उपन्यास भी लिखते थे, कहानी भी लिखते थे और सारी चीज़ें लिखते थे, निबंध भी लिखते थे। ये एक कुशल प्रतिभा के धनी थे। ठीक है, इस तरीके से आपको इतनी चीज़ें लिख देनी है। और उसके बाद से देखिए इम्प्रेसिंग वर्ड्स हैं ये सारे चीज़, इम्प्रेसिंग सेंटेंस है। तो आपको जो भी करना होगा, एग्जामिनर जब पढ़ेगा इसको, अगर इस तरीके से लिखेंगे तो एग्जामिनर जब पढ़ेगा तो आपको पूरे पूरे नंबर देगा। कम ही है लेकिन एकदम अट्रैक्टिव है। ठीक है, तो आप इन सभी चीज़ों को तैयार कर लीजिएगा। इस तरीके से अगर आप याद करेंगे तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। देखिए नाटक, पहले इन्होंने नाटक में क्या क्या लिखा, राज्यश्री, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी। उपन्यास में इन्होंने क्या क्या लिखा, कंकाल, तितली, इरावती। निबंध में इन्होंने क्या क्या, निबंध में इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं क्या क्या है, काव्य कला और अन्य निबंध। ठीक है, अन्य बहुत सारे निबंध लिखा। काव्य की बात की जाए तो काव्य में इन्होंने क्या लिखा, चित्रधारा, लहर, झरना, इंद्रजाल, कमाइनी। कहानी में इन्होंने क्या क्या लिखा, छाया, आंसू, प्रतिध्वनि इत्यादि इन्होंने कहानी में लिखा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप इतना तैयार कर लेंगे तो आपको 5 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। 5 नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा अगर आप इतना लिखते हैं जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय में तो। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज़ थी, आपको तैयार कर लेना चाहिए। तो आज के लिए इतना दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।